नमस्कार, जनता जिंदाबाद का एक और अंक लेकर पेश हूं मैं रजनीकांत मिश्र। जनता जिंदाबाद में आज हम बात करेंगे यूएसएड के मुद्दे पर मचे राजनीतिक भूचाल की। इस महीने की शुरुआत में उठे इस मुद्दे में अब एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी जिस यूएसएड के फंड को भारत में चुनाव को प्रभावित करने वाला डीप टेस्ट और जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला कर रही थी, अब कांग्रेस उसी यूएसएड से मोदी सरकार के ही तार जुड़ने के सबूत गिना रही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि यूएसएड ने पिछले साल भारत में $750 मिलियन यानी करीब 6500 करोड़ रुपए का फंड दिया। ये फंड भारत में 7 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को ही दिया गया। इसमें से कोई भी फंड वोटर टर्नआउट के लिए नहीं था। अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएसएड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्शर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएसएड से की। यूएसएड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है। कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? कांग्रेस ने तो कम से कम यही आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएड फिलहाल भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाएं चला रहा है। इनका कुल बजट करीब $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार के साथ और उसके माध्यम से ही चलाई जा रही हैं। इस तरह खुद वित्त मंत्रालय ने बीजेपी की झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। आगे बढ़ें इससे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं, लेकिन इससे पहले एक अपील। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनके सबसे पसंदीदा मंत्री एलन मस्क ने दावा किया था कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड संस्था के जरिए दुनिया के तमाम देशों को करोड़ों रुपए की मदद दी गई। इनमें भारत और बांग्लादेश भी शामिल हैं। एलन मस्क डॉज मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं, जिसका मकसद अमेरिका के गैर जरूरी खर्चों को कम करना और ज्यादा से ज्यादा योजनाएं अमेरिकी नागरिकों के लिए बनाना है। ट्रंप ने मस्क के इस दावे के आधार पर कहा है कि भारत को $21 मिलियन की रकम वहां वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी जा रही थी, जो कि गैर जरूरी थी। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. बहरहाल अमेरिका ने इस मदद को रद्द कर दिया है, लेकिन ट्रंप के इस बयान को बीजेपी ने कांग्रेस की ओर मोड़ दिया और आरोप लगा दिया कि कांग्रेस चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी मदद का इस्तेमाल कर रही थी। बीजेपी के तमाम नेता और सोशल मीडिया सेल ने मिलकर मामले को ऐसा मोड़ा कि लगने भी लगा कि सारा खेल कांग्रेस का ही किया धरा है। पीएम मोदी ने तो चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में भी कहना शुरू कर दिया था कि कुछ विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि भारत में बीजेपी की स्थिर सरकार बने। सुनिए पहले वो बयान। दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के दावों को खुद सरकार के वित्त मंत्रालय ने ही गलत बता दिया है। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाएं चला रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7 परियोजनाओं के तहत
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड द्वारा कुल 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 825 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये फंड कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जल, स्वच्छता और आरोग्य, नवीकरण ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए दिया गया। इस सरकारी दस्तावेज से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि इन 7 परियोजनाओं में से कोई भी वोटर टर्नआउट से जुड़ा मामला नहीं है। बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे सबूत पेश करने शुरू कर दिए जिनमें बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों के संबंध यूएसएड से होने का दावा था। स्मृति ईरानी का ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है जिसमें वो कह रही हैं कि वो यूएसएड से सद्भावना राजदूत के तौर पर जुड़ी रही हैं। I was the USAID ambassador to India on the WHO program for child health, and particularly close to 22 years ago, there were close to 500,000 deaths of children under the age of 5. And that program gave me a very expansive engagement with the healthcare segment. कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि स्मृति ईरानी और बीजेपी सोरोस के सच्चे एजेंट हैं। कांग्रेस ने व्हाइट हाउस का वो बयान भी ढूंढ निकाला जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के आग्रह पर यूएसएड के जरिए भारत को मेडिकल हेल्प पहुंचाई गई। 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. इस मामले में अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और पूछ रही है कि क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी के नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं। यूएसएड ने भारत को कुल 2.9 बिलियन डॉलर्स वितरित किए हैं 2001 से 24 के बीच। अलग अलग एनजीओस को दिए होंगे, अलग अलग संस्थाओं को दिए होंगे, हम ये मानते हैं। यह औसतन सालाना हो गया 109 मिलियन डॉलर, 119 मिलियन डॉलर्स। ठीक है साहब। इस राशि का 44.4% मोदी की सरकार जब से बनी तब से आया। 44.4% मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी तब से आया। 2001 से 4 के बीच में अटल जी की सरकार थी, 3-4% तब आया। 40% के लगभग हमारे वक्त आया। हम इसीलिए कह रहे हैं श्वेत पत्र निकालिए। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन से पॉलिटिकल संगठन हैं जिनको ये पैसा गया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर राष्ट्र विरोधी काम कर रही है। कांग्रेस इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से जवाब मांग रही है। साथ ही ये भी पूछ रही है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है। सरकार कह रही है कि वो पूरे मामले की जांच करा रही है और बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith, to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So, it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved in the bad faith activities. तो उम्मीद यही है कि सच सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो लगता यही है कि बीजेपी जिस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही थी, अभी वो खुद उसमें फंसती नजर आ रही है। जनता जिंदाबाद के इस अंक में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सवाल कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं या नीचे लिखे ईमेल आईडी के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले अंक में फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अलविदा।